नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। दोबारा से आज इन स्टॉक्स में शार्प सेलिंग देखने को मिली है। स्टार्टिंग कल से ही हुई थी कहीं ना कहीं, जब मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई, बट उतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई इन स्टॉक्स में। लास्ट में आधे घंटे में जो वो एक शार्प क्रैक देखने को मिला था अदानी एंटरप्राइजेज में, वही आज फॉलो अप सेलिंग में यूज हुआ है। यहाँ पे एक चीज क्लियरली जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि अब ट्रेडर्स जिन्होंने रिसेंट डेज में पैसा बनाया है वो बुक करने पे उतर आए हैं। मार्केट में आपने अच्छी खासी सेलिंग देख ही ली है, 17,000 इंट्राडे में ब्रेक होते हुए दिखा है। और इंपॉर्टेंट तो ये है कि आज यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आना है, जो जैसे ही आएगा मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स जिन्होंने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में खरीदारी कर रखी है काफी ऊपर के लेवल से, वो अभी भी फंसे हुए हैं। उनका लेवल तो दूर दूर तक नहीं आ रहा है। 2 बार रिकवरी हुई है, 2 बार रिबाउंस करा है अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो, और एग्जैक्टली 1100 रुपीज के लेवल से भागा है और एग्जैक्टली 2100-2200 रुपए तक ही ऊपर में आता है, वहीं से नीचे आ जाता है। रिट्रेसमेंट का 100% लेवल होता है ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां से दोबारा से गिरावट स्टार्ट हो रही है या नहीं। पहले आप न्यूज समझ लीजिए जो पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर आएंगे। एक रूमर्स भी है, पहले मैं आपको जो एक्चुअल है वो बताता हूं। एनएससी ने इनके 2 स्टॉक को तो लॉन्ग टर्म एएसएम में डाला है, जो कि अदानी टोटल गैस एंड अदानी ट्रांसमिशन है। इन 3 स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म एएसएम में डाला है, स्टेज 1 में है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी विल्मार एंड अदानी पावर। ये एएसएम की लिस्ट कितनी नेगेटिव होती है ये समझ लीजिए। एएसएम का डायरेक्टली मतलब होता है कि एक ऐसा निवेशक जिसको बाजार के थोड़े बहुत रूल्स नियम्स पता है, यानी कि वो ये समझ जाए कि ये स्टॉक्स में अलर्ट है सेबी की तरफ से कि भाई इनमें कुछ उठापटक हैवी चल रही है, तो हम आपको सावधान कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। प्लस ये T2 ट्रेड में भी चले जाते हैं, बट वो जाते हैं जब स्टेज 2 या फिर स्टेज 4 में चले जाएं, अभी तो नहीं है। स्टेज 1 में जहां पे अभी है वहां पे प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि मार्जिन इन्हें 50% से ज्यादा नहीं मिलता है खरीदारी करने के लिए। तो मार्जिन पे अगर आप लेते हो तो 50% से ज्यादा का मार्जिन यूज नहीं कर सकते हो। वहीं स्टेज 2 की बात करें तो आपको 100% मार्जिन पे करना पड़ता है, प्लस T2 ट्रेड में स्टॉक चला जाता है। तो ये कुछ ज्यादा नहीं ये चीजें होती हैं, बट ये डेफिनेटली एक चीज है कि एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक से सिर्फ अवॉइड करना चाहिए। और मार्केट में एक मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बात करूं तो जब भी कोई स्टॉक एनसीएलटी में जाए तो उस स्टॉक को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि फिर वो स्टॉक खत्म भी हो सकता है, कंपनी खत्म हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा मार्केट में 2 चीजें कही जाती हैं कि अगर कोई स्टॉक एनसीएलटी में जा रही है कोई कंपनी, तो जो लॉस हो रहा है बुक कर लो और थैंक यू सो मच कह दो, और कह दो ठीक है भाई आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड अब मैं ऐसी चीज दोबारा गलती नहीं करूंगा। एएसएम में है तो फिर मैं सावधान हो जाता हूं कि ठीक है मैं अब इस स्टॉक को पोजीशन को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखूंगा। जब से भी खुद एडिशनल सर्विलांस में रख रही है तो मैं भी अपने इस स्टॉक को एडिशनल कहीं ना कहीं निगरानी में रखूंगा, बस इतना आप समझ लीजिए। थर्ड थिंग मैं आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं, जो सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक हैं उनसे आप जितना दूरी बनाएंगे उतना अच्छा होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा शेयर हो, छोटे से छोटा शेयर हो। अब बड़े से बड़े का मेरा मतलब क्या है? बड़े से मेरा मतलब है अदानी ग्रुप के इस समय कुछ स्टॉक्स हैं जो सर्किट टू सर्किट प्ले कर रहे हैं केवल, लाइक अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी विल्मार पावर ट्रांसमिशन गैस एंड ग्रीन। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, कितने ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने अदानी टोटल गैस में 1500, 2000, 2500 से खरीदारी शुरू करी होगी और ऊपर में 4000 तक खरीदा होगा, एंड उसके बाद जब वो स्टॉक गिरना शुरू हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद तो मौका नहीं दिया, 22 दिन तक कंटिन्यू लोअर सर्किट रहा। ये दर्शाता है कि यहां एक बार ट्रैप होने का मतलब है सब खत्म, आप बेच नहीं पाते और दोबारा खरीदना चाहो तो वो सर्किट लग जाता है, खरीद भी नहीं पाते। तो ऐसे स्टॉक्स में बिना बात के हाथ जलाना नहीं चाहिए, सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। अदानी विल्मार एंड पावर में देखें तो फिर भी लिक्विडिटी आ जाती है और वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, सर्किट इतना जल्दी नहीं लगता है और लगता है तो खुलता भी है। अदानी विल्मार आज आपको 5% नीचे दिखा है, ट्रांसमिशन भी 5% नीचे दिखा है, पावर का शेयर भी नीचे आ गया है 5%, ग्रीन में भी ऑलमोस्ट 1.5-2% की आपको गिरावट ही देखने को मिली है। वहीं बात करें एंटरप्राइजेस तो इनकी पेरेंट कंपनी आज 7.5% टूट गई, लेकिन रिकवर भी अच्छा खासा हुआ है। डेलो अराउंड 1651 का लगाया जिसके सामने 1738 पे
क्लोजिंग आई तो रिकवरी भी स्टॉक ने अच्छी खासी दी है, लोअर लेवल से अराउंड 3-3.5% की। अदानी टोटल गैस 5% के लोअर सर्किट पे रहा। वहीं रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनी अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, दोनों की बात करें तो अंबुजा सीमेंट में 4% की गिरावट देखने को मिली है। एसीसी की बात करें तो यहां आपने एक शार्प कट देखा था, पर एट द एंड रिकवरी भी बहुत अच्छी आई पूरे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और स्टॉक 1.8% के समथिंग डाउन क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अदानी ग्रुप कंटिन्यू अपने शेयर्स को बेचकर अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए लोन पे कर रहा है। इसके ऊपर मैंने जब कल वीडियो बनाई थी, मेरे पास कुछ कमेंट ये भी थे कि भाई मेच्योरिटी से पहले पेमेंट कर रहे हैं, वो मेच्योरिटी अभी है नहीं, यानी कि उनके पास टाइम है पेमेंट करने का, बट वो पहले कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, चाहे टाइम आने पे वो चाहे बेचना चाहे या टाइम आने से पहले पे कर रहे हैं, लेकिन पे करने का जो तरीका है शेयर्स बेच के, वो कभी भी चाहे कर सकते हैं। कभी भी आपके पास अगर शेयर्स हैं तो आप कभी भी बेच सकते हो। आपके पास पैसा नहीं है वो प्रॉब्लम का विषय है, आपके पास अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है वो प्रॉब्लम का विषय है। अभी भी आप अपने अब अदानी टोटल गैस ये एक ऐसा कारोबार है, अदानी पावर ये एक ऐसा कारोबार है, अदानी ट्रांसमिशन ये कुछ ऐसे कारोबार हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, और इन कंपनी को, इन कारोबारों को आगे ले जाने के लिए क्षमता विस्तार की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए इनके पास कैपिटल ही नहीं है। तो ये अभी सिचुएशन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। जो लोग प्राइस को फॉलो करते हैं केवल, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब नीचे आ रहा है तो भी आप प्राइस को रिस्पेक्ट दें, अड़ियल ना बने, जिद्दी ना हो कि नहीं भाई ये तो ऊपर ही जाएगा। ये नहीं करना आपने स्टॉक मार्केट में अपने ऊपर तो काम करो ना। आपने जब खरीदा था तो आपने कोई फंडामेंटल नहीं देखे, आपने प्राइस देखा। अब जब गिर रहा है तो भी आप प्राइस देखो और छोड़ दो, बस इतना कहना चाहूंगा। काफी लोग ये भी कह देते हैं भाई आप अदानी ग्रुप के लिए नेगेटिव बोल रहे हो। मैं आपको बता दूं, मैंने अदानी पावर आपको 195 से बाय कराया था, 400 रुपए पे सेल करवाया था जब मैंने आपसे, और जब 400 पे सेल कराया वो 440 हुआ था ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव ट्रोलिंग करी। बट ठीक है, मार्केट है, चलता है। मैं आपसे यही कहूंगा आप अपने कैपिटल को सेव करो, बेशक खरीदो बेचो जो भी करना है करो, बट हाँ अपने कैपिटल को जरूर बचाने की कोशिश करना। प्रॉफिट अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अपने कैपिटल को कोशिश करो कि लिमिटेड ही लॉस लूं बस। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।